जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों। आज फिर से हम उस टॉपिक में चल रहे हैं और उसका ये दूसरा भाग है। और उस टॉपिक का नाम हम लोगों ने रखा था दी एंटी क्राइस्ट, वह पशु, वह मसीही विरोधी, वो प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है जो अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी आत्माएं काम कर रही हैं पिछले 2000 वर्ष से। तो आज हम दूसरे भाग में चर्चा करेंगे कि मसीह विरोधी, जिसके विषय में हमने पहले बातचीत कर ली थी कि वह शैतान का पुत्र है, उसके पास शरीर होगा, वह शक्तिशाली होगा, वो मसीह का डायरेक्टली विरोध करेगा, पूरी दुनिया पर राज्य करेगा और तानाशाह होगा, पैसे के मामले को अपने अंडर में रखेगा, परमिशन वो देगा अपने लोगों को जो खरीद फरोख्त कर सके और उसके लिए वो एक चिन्ह लगा देगा, बाकी सब भूखे मरेंगे। अगर उसके पीछे चलना है तो फिर खाना पानी मिल जाएगा, लेन देन कर पाएंगे। वह अचानक प्रकट होगा और फिर लिखा था खूबसूरत बहुत होगा, तुरंत चमत्कार कर देगा और पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होगी, बाकी सारे मनुष्यों के ऊपर वो होगा। आप याद रखिए, मसीह का जब वो विरोध करेगा तो वो मामूली आदमी नहीं होगा। अगर आप यहूदा की पत्री में पढ़ेंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि जब मूसा की मृत्यु हो गई तो सबसे महान स्वर्गदूत जो सेनापति है मीकाएल, वो आए और शैतान भी आया। और बाइबल में लिखा है कि मीकाएल ने शक्तिशाली होने के बावजूद भी लूसीफर का, शैतान का विरोध नहीं किया डायरेक्टली, क्योंकि एक समय ही दोनों एक ऊपर ही थे। लेकिन ये कहा कि परमेश्वर तुझे डांटे, उसको बुरा भला कुछ नहीं कहा। याद रखिएगा, जब मीकाएल उनको कुछ नहीं कह रहे हैं तो आज आप देखते हैं कई बार शैतान को लोग ऐसे डांटते हैं जैसे कि वो मूर्ख है। वह हारा हुआ शत्रु है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। आपसे ज़्यादा उसके पास स्कीम है, उसके पास शरीर नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। केवल एक ही बात है जिससे वो घबराता है, वो ये कि हम और आप परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु यीशु के पीछे छिपे रहते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति होगा ये बड़बोला भी होगा। बाइबल कहती है ये बड़े बोल बोलेगा, बहुत ऊंचे ऊंचे बोल बोलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि इनके लक्षण क्या हैं, कैसे आप पता कर सकेंगे कि वह व्यक्ति जो प्रकट होगा वो कैसा होगा। ये एक तरीके से अच्छा भी है, सरल भाषा में आप सुन रहे हैं, ताकि कम से कम डर के कारण ही आप उद्धार प्राप्त कर लें। डर के कारण ही आप अपने, अगर पास्टर जी हैं तो अपने चर्च को ये ठीक शिक्षा दें, अगर आप अपोस्टल हैं तो अपनी सेवा को पहचानें और दौड़ जाएं जहां प्रभु आपको ले जाना चाहता है। भविष्यवक्ता हैं तो आप भविष्यवाणी करें। भविष्यवाणी ये वाली नहीं कि रुपया आ रहा है, भविष्यवाणी ये कि हे इजराइलियों, हे इंडियंस, और स्पेसिफिकली कोई ग्रुप है तो इस ग्रुप को तुमने पाप किया है, परमेश्वर क्रोधित है, पश्चाताप करो तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। ये भविष्यवक्ता का काम है, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं है, याद रखिएगा। और इसके बाद अगर आप बाइबल टीचर हैं तो बाइबल कहती है सिखाने में लगा रहे। मैं देखता हूँ यदि इस समय कलीसियाओं में बाइबल टीचर होता तो फिर कलीसियाएं बिगड़ती नहीं, क्योंकि बाइबल टीचर को परमेश्वर ने इसलिए रखा है ताकि वे बिगड़ी हुई गाड़ी को ठीक कर दें। परंतु जो चर्च शुरू करता है वह जानबूझकर बाइबल टीचर को रखता नहीं है, ताकि अगर बाइबल टीचर वहाँ होगा तो वो चर्च का जो पृथ्वी का मालिक है, जिसने पैसा लगाया बनाया, जो पास्टर है, वो मनमानी नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों को अगर आप समझ रहे हैं तो डर के कारण ही आप जान लीजिए। लेकिन हम आपको डराने के लिए ये नहीं बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप जान लें कि ये मसीह विरोधी एक पर्सनैलिटी होगी, ये कैसी होगी। तो आज हम फिर से
दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 3 वचन को पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है ही विल बी लॉलेस। उसका जो वो अधर्मी है और उसका कुछ कानून नहीं होगा, वो खुद ही कानून होगा। उसका कोई ऑर्गेनाइज्ड कानून नहीं है, वो जो कह देगा वही कानून हो जाएगा। आप देखिएगा कितनी बड़ी सामर्थ होगी, वो जो कह रहा वही कानून बन जाएगा। किसी भी देश में कानून बनाने के लिए सरकार होती है, सरकार उसको पास कर देती है, वहाँ के राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देते हैं, और अगर किसी को एतराज़ होता है तो वो कोर्ट में जाके उसको चैलेंज करता है, और कोर्ट उसको रिवाइज करता है, देखता है कि क्या उसमें खामियां हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो फिर कोर्ट अगर सही समझता है तो उसको ओके कह देता है, वो कानून बन जाता है, नहीं तो फिर वो कानून नहीं बन पाता है। लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को ही लॉ बना देगा, दूसरे के लॉ को नहीं मानेगा, कानून को नहीं मानेगा। 3 पद में लिखा है कि वह पाप का पुरुष विनाश का पुरुष होगा। पाप का पुरुष होगा, विनाश का पुरुष होगा, क्योंकि वो लॉलेसनेस में विश्वास करेगा। लॉलेसनेस, उसको बताया गया कि वो लॉलेस व्यक्ति होगा, उसका अपना ही कानून चलेगा, आप उसमें तरमीम नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरा जो उसका जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह है कि वो विनाश करेगा और विनाश का पुत्र कहलाएगा। जिधर जाएगा उधर विनाश विनाश विनाश। तो आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा। अगर आप थोड़ा सा आंखें खोलें और दिमाग खोलें तो आप जानेंगे कि चारों तरफ विनाश शुरू हो गया है। युद्ध के विषय में, युद्ध से क्या होता है, लोग आशीषित होते हैं या विनाश होता है। अपने देश में देखिए विनाश हो रहा है, लोगों के घर गिर रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, और ये 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड नाश हो जाएगी। 1/3 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वह विनाश कर रहा है शैतान का, यानी एंटी क्राइस्ट की आत्माएं। तो इसका नाम जो है वो विनाश का पुत्र रखा गया है। और इसके लक्षण क्या है, वो परमेश्वर का विरोध करेगा, है ना। 2 थिस्सलुनीकियों पढ़िएगा तो आपको और ठीक लगेगा। यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ 2 थिस्सलुनीकियों और 2 अध्याय 4 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वह जो विरोध करता है ना, वो किसका विरोध करेगा, परमेश्वर और उसकी योजनाओं का विरोध करेगा। इसलिए परमेश्वर की योजनाओं को वो तोड़ने में कई हद तक सक्षम भी हो जाएगा। पिछले समय में करीब 2 हफ्ते पहले हमने बताया था कि परमेश्वर की जो प्लानिंग है वो पूरी दुनिया के लिए क्या है और फिर मसीही लोगों के लिए क्या है। यह हमने 2 अलग अलग शिक्षाएं दी हैं, आप उनको देख सकते हैं। हर एक बृहस्पतिवार को शाम को आपको ये शिक्षाएं वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो आप इनको मिस ना करें, देखें, ताकि आप अपने जीवन को और अपनी कलीसिया के जीवन को ठीक कर सकें। वो विरोध करेगा और फिर आगे लिखा है कि वह ऐसा विरोध करेगा कि ईश्वर के बराबर और ईश्वर से भी अपने आप को बड़ा बनाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा और वो बताएगा कि मैं ईश्वर से बड़ा हूँ। आगे चल के हम देखेंगे कि ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको परमिशन दिया है। लिखा हुआ है कि वह सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, यानी परमेश्वर को वो छिपाने की कोशिश करेगा और वो कहेगा मैं ही परमेश्वर हूँ और पूज्य कहलाएगा। ईश्वर के मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में जो उस समय तक बन जाएगा वह बैठा रहेगा। और भी क्या क्या करेगा, दानियल की पुस्तक 7 अध्याय के 25वें वचन में बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है, बल्कि आप इसको बाद में पूरा पढ़ लीजिए, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे 25वां वचन और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है वह परम प्रधान के विरुद्ध में बातें करेगा, और ये यूहन्ना ने भी लिखा है कि वो बड़ा बोल बोलेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो बहुत बड़े बड़े बोल बोलेगा
और लंबी चौड़ी बातें करेगा, वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। आप याद रखिएगा कि इसका मतलब ये है कि कुछ पवित्र लोग अर्थात इज़राइली लोग वहाँ होंगे। हम और आप जो इज़राइल के अलावा हैं, हम सब अन्य जाति हैं। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे और प्रभु के आने तक चलते रहेंगे, प्रभु के साथ अंत तक धीरज धरे रहेंगे, तो फिर क्या होगा, हम उठाए जाएंगे, हम उस समय नहीं होंगे। ये आपको अपने लिए चेक करना है, मैं अपने लिए चेक कर सकता हूँ, आप अपने लिए। अगर आपके जीवन में अभी भी गड़बड़ी है, क्रोध है, गड़बड़ी है, पाप है, कंपटीशन है, घमंड है, अकड़ है, आप सीखने के मूड में नहीं हैं, हमेशा सिखाते रहते हैं, तो आप समस्या में पड़ सकते। पीस डालेगा वह, और लिखा है और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वो यहाँ तक करेगा, समय को भी चेंज कर देगा, और लिखा हुआ है कि वह व्यवस्था को भी बदल देगा। जो भी व्यवस्था उस समय चले, परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, दिन हो फिर रात हो, फिर दिन हो फिर रात हो, परंतु वो इसका उल्टा कर सकेगा। मौसम को भी चेंज कर देगा, टाइम्स एंड सीजन्स को भी चेंज करेगा, और वह पूरा 7 साल उसके हाथ में होगा। वह पूरा 7 साल उसके हाथ में होगा, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर भी उस समय छेड़खानी उसमें नहीं करेंगे। तो यहाँ 5वां वचन हम लोग और आगे पढ़ते हैं कि ही इज़ अ डिसीवर। यूहन्ना की पुस्तक 17वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17-12 में हम लोग पढ़ लेंगे तो और ठीक रहेगा, ताकि ये क्लियर हो जाए। और कई जगह लिखा है, बट हम 2 जगह पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 17वां अध्याय और उसका 12वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि जब मैं उसके साथ था, उनके साथ था, तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की है। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। ये विनाश का पुत्र कौन है आपको पता है? यहूदा इस्करियोती। और यहूदा इस्करियोती ने डायरेक्टली प्रभु यीशु का विरोध किया था, और यहूदा इस्करियोती की आत्मा भी इस समय काम कर रही है। उसके विषय में हम लोग कभी और बात करेंगे, लेकिन आज जो हम बात करें वो ही इज़ अ डिसीवर। वो धोखा देगा अपने लोगों को, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। आज भी बहुत सी कलीसियाओं में धोखेबाजी चल रही है। मेरे साथ भी लोगों ने धोखा किया, आपके साथ भी किया, और हम समझ नहीं पाए कि ऐसा भी हो जाता है एक साथ रहने के बाद। वैसे ही प्रेरितों तक को, जो प्रभु यीशु मसीह के 11 प्रेरित थे, उनको अंत समय तक यहूदा इस्करियोती के कारनामे, प्लानिंग के बारे में भनक तक नहीं पड़ी। ये तब पता चला जब प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोजन खाया, प्रभु भोज किया, और उस समय प्रभु ने बताया, मेरी बड़ी इच्छा थी तुम्हारे साथ फसह का भोजन खाऊं, तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। तब तब चेलों को पता चला, प्रेरितों को पता चला कि कोई है, परंतु वो समझ नहीं पाए। पहले से पता होता तो वो पहले ही यहूदा इस्करियोती को ठिकाने लगा देते, लेकिन प्रभु ने पहले नहीं बताया। तो हम और आप को भी वो अच्छी तरह बाइबल के वचन लेकर भरमा सकता है। और आज बहुत से लोगों को, यहाँ तक कि पास्टर्स को, लीडर्स को भी वह भरमाता है, और वे सीखना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये भी है, ख़ास करके जो पहली पीढ़ी के क्रिश्चियंस हैं, मैंने देखा है, वे सब के सब तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर वे सीखना नहीं चाहते। वे तुरंत सिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं, और फिर वे अकड़ में रहते हैं। दे आर नॉट टीचेबल, यू कैनॉट टीच देम, क्योंकि वो पहले से ही सोचते हैं कि हम बहुत जानते हैं, और इसलिए उस समय वे धोखा खाएंगे। अभी तो चलता रहेगा, अभी प्रभु कुछ नहीं कहेंगे। प्रभु का एक समय है, एक स्वभाव भी है कि समय से पहले वो कुछ नहीं करते हैं। उनका टाइम इज़ द राइट टाइम। तो
ये डिस्ट्रक्शन होगा, डिसीवर होगा। और मत्ती 24:24 में भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं, उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि ये जो एंटी क्राइस्ट होगा ये कैसा होगा। मत्ती 24:24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। तो आप सोचिएगा कि अगर आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक से बाइबल को नहीं समझते हैं, ठीक से बाइबल के ऊपर नहीं चल पा रहे हैं और ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, आप स्टेज पे कुछ हैं, नीचे कुछ हैं, ये ढुलमुल रवैया है। आप सीखना नहीं चाहते क्योंकि आप सोचते हैं कि आपके पास अगर 50 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 लोग हैं तो आप सबसे बड़े पास्टर हैं। तो मैं कुछ दिनों के बाद, आने वाले दिनों में, कुछ ऐसे पास्टर्स के विषय में चर्चा करेंगे जो बहुत धनवान थे और बहुत उनकी इंटरनेशनल सेवाएं थी, परंतु इस स्पिरिट ने उनको धोखे में डाल दिया और वे आज तमाशा बन गए हैं। इंडिया में भी है और मैं कुछ अमेरिकन की भी बात बताऊंगा, कुछ कैनेडियन भी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। इसलिए आपको और मुझको सतर्क होने की आवश्यकता है कि हम इतना ना उछले जितना जानते नहीं हैं। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय के अगर आप 2 से लेकर 3, 4 तक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा, वहाँ एक ब्रैकेट लगा दिया गया है, इसको हम लोग ब्रेक बोल सकते हैं। मसीह जीवन में एक समय ब्रेक लगाइए, यदि आप सिखाने वाले व्यक्ति हैं तो ब्रेक लगाइए। वहाँ प्रभु ने ब्रेक लगाने के लिए कहा है और वो ब्रेक ऐसी है कि जिसको जितना समझना चाहिए वह उतना ही अपने आप को समझे। अभी मैं एक छोटा पास्टर हूँ, लोग मुझे पास्टर कहते हैं, लेकिन मेरा नाम सुनील एस लाल है। लेकिन मुझे इतना ही समझना है, मैं लंबी चौड़ी फड़ी नहीं मार सकता क्योंकि मुझको ज़्यादा आता नहीं बाइबल में। जो हम इकट्ठा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल से, प्रभु से पूछते हैं, हम वही बता पाते हैं। हमसे आगे बहुत लोग हैं। अब मैं ये कहूँ कि मैं बहुत लोगों से आगे हूँ, डॉक्टर रवि ज़करिया से आगे हूँ या मैं और लोगों से आगे हूँ, तो फिर मैं मूर्ख ठहरूँगा। बाइबल मना करती है, जिसको जितना समझना चाहिए वह अपने आप को उससे बढ़कर ना समझे। और आप सोचिए, ये बात इस समय एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट काम कर रही है, जो हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। क्यों ऐसा वो डिसीवर का काम करेगा, वह धोखा पट्टी क्यों करेगा? क्योंकि डिसेप्शन विल फॉलो डिस्ट्रक्शन, कि डिसेप्शन के बाद ही, धोखा दे के ही वह आपका विनाश कर पाएगा। अगर आप उसके धोखे में नहीं आए तो आप फिर विनाश के शिकार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप धोखे में आ गए हैं तो विनाश पक्का हो जाता है, क्योंकि विनाश करने से पहले लोग धोखा देते हैं, वो उसी की आत्मा है। छठा वचन मैंने लिखा है, छठा पॉइंट, ही इज़ पावरफुल एंड कैन मेक फायर फॉल फ्रॉम हेवन एंड कॉज आइडल्स टू स्पीक। ये एक बहुत अच्छी बात है जो हमको और आपको बाइबल में पहले से प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना ने बता दिया है 13वें अध्याय के, और हम लोग 13 से लेके और उसके 15वें वचन तक पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य के, तो आप वहाँ पाएंगे कि ये इतना ताकतवर होगा। कौन? एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। अभी नहीं है, अपने समय में आएगा और कलीसिया के उठाए जाने से पहले वह नहीं होगा, थोड़े समय तक होगा, लेकिन फिर उसके बाद फुल फ्लैश काम करेगा। तो यहाँ पर इसकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी? वह स्वर्ग से आग गिरा देगा और किसी भी नाचीज को, जो निर्जीव है, आइडल्स है, मूर्तियों में भी वह बोलने की शक्ति डाल देगा। और आप इसको पढ़ सकते 13वें अध्याय के 13वें से 15वें वचन तक लिखा है, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। देखिए,
बाइबल में दो लोग हैं जिन्होंने आग बरसाई है। एक तो बरसाई है बोलेंगे, लेकिन उनकी प्रार्थना के द्वारा ऐसा हुआ था। एक तो है पुराने नियम में एलाइजा, एलिया, जिन्होंने आग बरसाई। परमेश्वर ने उनसे प्रसन्न होकर एक चिन्ह के रूप में विनाश के लिए आग बरसाई थी उनके दुश्मनों का। और इसके अलावा सोलोमन ने 2 बार जब वो डेडिकेट कर रहे थे अपने मंदिर को, यरूशलेम के मंदिर को, तो आग गिराई थी। लेकिन यहाँ ये व्यक्ति लोगों के सामने बिन बात में क्या करेगा, अपनी शक्ति दिखाने के लिए बड़े बड़े चिन्ह दिखा देगा। तुरंत गूंगे को चंगा कर देगा, तुरंत लंगड़े को चला भी देगा, उसके पास वो शक्ति होगी, समुद्र को सिखा देगा, बहुत कुछ कर देगा, हंसते मुस्कुराते हुए सब काम कर देगा। और लिखा हुआ है बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देगा। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। वो अपनी मूर्ति भी बनवा लेगा। और क्या कह रहा है, उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उनको वो मरवा डालेगा। यानी मूर्तियों में भी वह जान डाल देगा। मूर्तियां बोलने लगेंगी अचानक। आप सोच सकते, हम और आप उसके सामने कहीं नहीं ठहरते, इन चीज़ों की चर्चा करें। प्रेरित पौलुस ने कहा, जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो इन बातों की चर्चा करता था। आपके चर्च में अगर इन चीज़ों की चर्चा नहीं करते तो पास्टर जी को बोलिए कि प्लीज़ इन चीज़ों की चर्चा करें ताकि हम जान सकें। और वो ऐसा भी करेगा कि लोग उसकी ओर देखें। वो कैरिस्मेटिक होगा नेचर में। कैरिस्मेटिक का मतलब है कि उसमें ऐसा आकर्षण होगा कि लोग उसकी तरफ खिंचे हुए चले जाएंगे। ही इज़ हेरेटिक, ये हमको और आपको समझना है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 3 वचन, और दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन। पहले मैं बता देता हूँ यह हेरेटिक होता क्या है और अपोस्टेसी क्या होता है। हेरेटिक होता है एन आइडिया डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअली टोटली अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ ऑफ द बाइबल। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं। एक पास्टर जी को मैंने प्रचार करते हुए देखा, और बहुत से, परंतु मैं एक ही बताऊंगा। वे क्या कह रहे थे कि जो उड़ाऊ पुत्र है वो उड़ाऊ पुत्र नहीं था, वो उसका पापा उड़ाऊ पुत्र था, उड़ाऊ पापा था, और वो जो लड़का है वो ठीक था। ये एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ है कि उड़ाऊ पुत्र था, पापा नहीं था। लेके कौन गया? धन संपत्ति बेटा लेके गया, पर वहाँ उल्टा बता दिया। ये एंटी क्राइस्ट की आत्मा का एक काम है जिसको हेरेसी बोलते हैं। यदि आपने थियोलॉजी पढ़ी है, बाइबल कॉलेज गए हैं, इस्टैब्लिश चर्चेस में आप गए हैं, तो वहाँ के लोग इस बात को जानते हैं। यदि आप यूं ही चंगे होकर कर्ज में थे, कर्ज मुक्त हो गए आप, या फिर भूत घुसे हुए थे तो भूत निकल गए, या आप ड्रग्स में थे तो ड्रग्स ख़त्म हो गए और आप आज़ाद हो गए, और फिर आप चर्च चलाने लगे, या कुछ और कारण से आपने कहा कि मुझे शौक़ है, अच्छा लगता है, तो आपने शुरू कर दिया, तो आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हेरेसी उसी को बोलते हैं कि जो परमेश्वर ने अपने वचन में सच्चाई को प्रकट किया है उसको आप तोड़ मरोड़ करके पेश करते, उल्टा कर देते हैं, तो वह हेरेसी कहलाती है। और इस शैतान एंटी क्राइस्ट का एक काम ये है, इम्पॉर्टेंट काम, कि वो हेरेटिक है। इसलिए जब आप मेरे प्रिय भाइयों और बहनों परमेश्वर के वचन को कहीं से भी सुनते हो, हमारे वचन जो हम बोल रहे हैं ये भी आप सुनते हो, तो इनको जांचिएगा, इनको घर में बैठ के डिस्कशन कीजिएगा। यूं ही मत मान लीजिए, हो सकता है मैं हेरेसी पढ़ा दूं और आपको पता ना चले, इसलिए आपको ज्ञानवान होने की भी ज़रूरत है। प्रेरित पौलुस को लोग मूर्ख नहीं बना पाए,
इसलिए मैं भी विश्वास करता हूँ कि आपको भी लोग मूर्ख ना बनाएं। पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन यहाँ पढ़ते हैं, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। अभी उस समय हम लोग और डिटेल में कवर करेंगे जब हम मसीह विरोधी की आत्माओं के बारे में बात करेंगे। अभी हम मसीह विरोधी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी आत्माएं अभी काम कर रही हैं। तो कैसे पहचानेंगे? जो यीशु को नहीं मानती वे आत्माएं। अब याद रखिएगा, यूहन्ना के समय में जब ये चर्च चल रहा था, यूहन्ना के समय में, तब क्या हुआ, उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो ये कहते थे यीशु मसीह मनुष्य नहीं बन सकता, परमेश्वर का पुत्र छोटे से शरीर में कैसे समाएगा। तो जब वो इस बात को मानते थे, तब यूहन्ना ने कहा कि वे लोग ऐसे हैं जिनमें एंटी क्राइस्ट की आत्मा काम कर रही है, क्योंकि वो यीशु को ये नहीं मानते कि वो शरीर में होकर आया। ये उस समय की हेरेसी थी। आज की हेरेसी भी बहुत कुछ ऐसी ही है। बहुत सी चीज़ों को आज का चर्च नकार देता है। आज के चर्च को अगर कुछ बताया जाए तो वो मानते नहीं, उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जबकि वे जानते हैं कि वे इन बातों को समझते नहीं हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके चर्च में कोई भी बाइबल टीचर नहीं है, और बाइबल टीचर ना होने के कारण वे जो कह देते हैं, और वो कहते उन लोगों से हैं जो उनके सामने बैठे हैं, वे मसीह नहीं हैं। वे भी उन्हीं की तरह हैं। सुनाने वाला भी वैसा ही है, सुनने वाला भी वैसा ही है। केवल ये कि वो प्रभु यीशु के नाम में चंगाई कर देता है, भूत निकाल देता है, कुछ बातें ठीक बता देता है, तो सामने वाले उसको बाबा मानने लगते हैं, क्योंकि वे बाबा के कल्चर से आए हैं, इसलिए वे मुसीबत में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको ठीक पास्टर होना है, अपनी कलीसिया को ठीक से स्वर्ग तक पहुंचाना है, निष्कलंक, प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि कलीसिया को निष्कलंक, बेदाग, बेजुर्री और शुद्ध पवित्र करके मसीह के सामने प्रकट करूँ। ये पास्टर जी आपका काम है, ये मेरा भी काम है। इसलिए मुझको और आपको रात और दिन इन अध्ययनों में लगना है कि एक्चुअली में हम क्या पढ़ा रहे हैं और कितने लोगों को हमने क्वालिटी का क्रिश्चियन बनाया, क्वालिटी वाला, जो आगे जाकर प्रभावित कर पाए। नहीं तो आप और आपकी कलीसिया धीरे धीरे इसी आत्मा से ग्रसित हो जाएगी और आप हेरेसी पढ़ाने लगेंगे, और जब कोई विरोध करेगा तो आप उसको चर्च से निकाल देंगे। हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक व्यक्ति था जो चर्च से निकाल दिया करता था बाइबल में। ये जो समस्या थी हेरेटिक और हेरेसी की, ये खास करके इस एंटी क्राइस्ट का नंबर 1 टारगेट है कि लोगों को बाइबल के वचनों में घुमा फिरा के उलझा दे, ताकि वह सत्य को ना जाने। और वो क्या करेगा? फॉल्स डॉक्ट्रिन ले आएगा। फॉल्स डॉक्ट्रिन, आपको पता है 1000 साल तक फॉल्स डॉक्ट्रिन चलती रही। 19वीं क्या बोल देते हैं, 5वीं शताब्दी से लेकर और करीब करीब 15वीं शताब्दी तक ये बाइबल पोप लोगों के पास थी, इंग्लैंड की सरकार के पास, रोम के पोप के साथ पास, और उन्होंने किसी को पढ़ने को नहीं दी और वे अपनी मनमानी चलाते थे। आज भी वैसा ही गुलामी की समस्या ये शैतान और ये एंटी क्राइस्ट की आत्मा लेकर आई है। एक और वचन पढ़ेंगे और ये पाया जाता है 2 यूहन्ना पहला अध्याय ने, 2 यूहन्ना केवल एक ही अध्याय है, एक अध्याय का 7वां वचन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। भरमाने वाला भी होगा और ये मसीह का विरोध करेगा हेरेसी के द्वारा, गलत टीचिंग्स के द्वारा। और क्या करेगा? ये उस समय भी था, यूहन्ना के समय में भी
और आज भी बहुत से कलीसियाओं में यही आत्मा काम कर रहा है। आगे चल के हम लोग इस पर और विचार करेंगे। खास करके ये उन लोगों को प्रभावित करता है जो पहली पीढ़ी के क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि आप उनको अगर कुछ गलती बताएंगे तो वे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और सब तरीके अपनाएंगे। और अपने लोगों को भी उन्होंने ट्रेन कर दिया है कि वे यीशु मसीह के वचन की धज्जियाँ उड़े तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके पास्टर और उनके लोगों के विषय में कोई बुरा ना कहे। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, हमको और आपको, मुझको प्रमोट नहीं करना, आपको भी प्रमोट नहीं करना है। क्या कहना है? यूहन्ना ने क्या कहा था? वो बढ़े और मैं घटूं। ये आप अपने चर्च के लोगों को सिखा सकते हैं कि जब मेरे विषय में कोई कहे, मैं सिखाता हूँ, जब मेरे विषय में पास्टर सुनील के बारे में कोई बुरा कहता है तो उनसे पूछिए कि क्या बुरी चीज़ है, ताकि हम ठीक कर सकें। और हम भी यही मानते हैं, हम भी यही इनवाइट करते हैं अपने चर्च के लोगों को कि अगर हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी, कुछ हेरेसी, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो जो बाइबल के वचन के खिलाफ हैं, तो प्लीज़ आप हमको ज़रूर बता दीजिए ताकि हम समय रहते ठीक कर लें। उस समय हम ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम पे टाइम भी नहीं होगा और हम लोग यहाँ रह भी नहीं पाएंगे, तो शुद्ध होकर हम लोग स्वर्ग में जा सकें। और ये जो है होता क्या है, Today many first generation Christian and uneducated pastors can directly and indirectly helping him, मतलब helping antichrist spirit to especially in Africa and India। ये मैं थोड़ा सा खुल के बता सकता हूँ कि आज बहुत से, सब तो नहीं लेकिन ज़्यादातर जो पहली पीढ़ी के क्रिश्चियन है, जो 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले मसीह में आए, केवल उनका छुटकारा हुआ, वे बहुत से लोग उनमें से उद्धार को नहीं समझते, नहीं तो उनके चर्च के लोग उद्धार पाए हुए होते। तो हुआ क्या कि वे अपने चमकाने के लिए चिन्ह चमत्कार करते, बाबा जी बनते, और ये सारी स्पिरिट्स जो हैं वो अफ्रीका से इंडिया में आई हैं और इंडिया से अब धीरे धीरे फैल रही हैं। इसलिए आप देखेंगे हर गली में आपको अपोस्टल और प्रॉफिट मिल जाएगा, बाइबल टीचर नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल टीचर इन चीज़ों को ठीक कर देगा। तो कोई बाइबल टीचर बनना नहीं चाहता क्योंकि उससे रुपया नहीं मिलेगा, उससे वो चमक नहीं पाएगा और उससे वो मनमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वचन में बंधा रहना पड़ेगा। वो परमेश्वर का आत्मा उसको मना करेगा, नहीं बेटा ये गलत है, तब वो कहने पाएगा मैं घटूं और वो बढ़े। आज उल्टा हो रहा है, मसीह घटे या कुछ भी हो, मैं बढ़ूं, मेरी कलीसिया बढ़े और मेरे पास बहुत लोग हों। परंतु किस लिए? क्या आप उनको स्वर्ग ले जाना चाहते हैं? अगर स्वर्ग ले जाना चाहते हैं तो पहला चेंजेस आप में अपने आप को करना पड़ेगा, आपको नम्र बनना पड़ेगा और आपको इस लाइन में आना पड़ेगा। इसलिए अपोस्टेसी भी एक शब्द है जो थ्योलॉजियंस ठीक जानते हैं। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। आप अपने पास्टर से पूछ सकते हैं जो ठीक से पढ़े लिखे हैं। और अपोस्टेसी का मतलब होता है कि एक प्रिंसिपल जो बाइबल का है, बाइबल का सिद्धांत, वह इधर उधर ना करें। जो बाइबल कहती है जिस कॉन्टेक्स्ट में, उसी को रखें, है ना। थोड़ी सी बात, जैसे एक वचन लिखा हुआ बाइबल में, अब इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी मन मर्जी कर, अपनी आँखों की अभिलाषाओं के अनुसार चल। अब इतना ही वचन है। अगर इतना ही पढ़ेंगे तो फिर ये वचन हमको लिबर्टी दे देगा, हम सब कुछ करें। लेकिन इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद ये लिखा है परंतु आता है तब फिर कान खड़े होते हैं। परंतु तू याद रख, ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में तुझसे एक दिन लेखा लिया जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हेरेसी, अपोस्टेसी क्या है?
ये आपको समझना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो अपने पास्टर जी को बोलिए, वो आपको सिखाएंगे। और ये एंटी क्राइस्ट उस समय का क्या होगा, ये एक पॉलिटिशियन भी होगा, पॉलिटिशियन होगा, और ये पावरफुल व्यक्ति होगा, और ये पूरी दुनिया पर राज्य करेगा। ये बात यूहन्ना ने और दानियल ने दोनों ने कंफर्म कर दी है। दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय आप पढ़ सकते बाद में। और वो ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो सारे देशों को अपने लिए, अपने पीछे चलाएगा और अपने लिए प्रयोग करेगा। और उसका जो टाइम है वो एक लिमिटेड टाइम है। हालेलुया, इस पे हम लोग धन्यवाद कर सकते हैं कि वो हमेशा राज्य नहीं करेगा। वो दानियल की पुस्तक 9 अध्याय के 24वें वचन में लिखा है। याद रखिएगा, दानियल ने कुछ चीज़ें क्लियर इसलिए नहीं लिखी हैं क्योंकि वे बंधुआई में थे, और उन्होंने 9वें अध्याय के 24वें वचन में ऐसा लिखा है जो आप समझ सकेंगे। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वहाँ पर लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत हो और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप कर दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। और इसको अगर और आगे पढ़ लेंगे तो आपको और पता चल जाएगा कि उसका टाइम 7 साल का है। 3.5 साल और 3.5 साल उसका समय रहेगा, यानी 7 साल तक का। लेकिन वो कठिन समय होगा, बहुत कठिन समय, क्योंकि आखिरी समय वही होगा जब उसका नाश, उसका विनाश होना तय हो जाएगा। उसका टाइम लिमिटेड है, मैंने बताया। और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि ये समझें कि वो रियल क्राइस्ट को अपनी शक्ति से और अपने सिस्टम से और अपनी जो गलत शिक्षाएं होंगी जो वो बाइबल से लेगा, खास करके वो चर्च के लोगों को इस्तेमाल करेगा शिक्षाओं को लेके, और जो प्रैक्टिस वो करवाएगा चर्च में। आप देखते हैं ना, कई जगह प्रैक्टिस होती है, लोग आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं लेकिन नाच कूद करते हैं और फिर चिपकते हैं और फिर वे दूसरी दृष्टि से देखते हैं और वो कहते हैं हम होल नाइट प्रेयर कर रहे हैं। आप देखिएगा वो होल नाइट प्रेयर और जो प्रेरित पौलुस ने की होल नाइट प्रेयर और वे प्रार्थनाएं जो अर्ली चर्च करता था, पौलुस जब पतरस जेल में बंद थे, आप देख सकते हैं उनकी होल नाइट प्रेयर और आज की होल नाइट प्रेयर दोनों में अंतर है। ये क्यों है? क्योंकि पास्टर लोगों को मालूम नहीं है कि दुष्ट आत्मा और जो एंटी क्राइस्ट की आत्मा है वो डांस के द्वारा, म्यूज़िक के द्वारा और विभिन्न प्रकार के चमकने के द्वारा वहाँ आ जाती है। उनमें से सीरियस लोग नहीं होते। सीरियस लोग एक्चुअली में वे अपने घर में बैठ के प्रार्थना करेंगे, छोटे ग्रुप में प्रार्थना करेंगे। तो आप सोचिएगा, प्रार्थना ताम झाम नहीं है। प्रार्थना प्रभु यीशु अकेले में चले जाते थे, वो प्रार्थना करते थे। वीडियो बनाने के लिए वो कभी प्रार्थना नहीं करते, ना ही परमेश्वर के लोग वीडियो बनाने के लिए नहीं तो वीडियो पे ध्यान रहेगा, वे वीडियो से ही प्रार्थना करेंगे। नो, दे प्रे इन सॉलिटरी प्लेसेस। वे ढूंढ लेते हैं कौन सी जगह, दरवाज़ा बंद करके अपना हृदय प्रभु के पास उंडेल देते हैं। तो आप देखिएगा ये फॉल्स टीचिंग्स हैं जो वो करवाएगा, कंट्रोल कर लेगा पास्टर्स को और चर्च के लीडर्स को भी, और अपने आप को ये दिखा देगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। और लोग जाने में अनजाने में, ज्ञान के ना होने से, बाइबल को ना समझने से, ये शिक्षा के प्रचार ना होने से वे धोखे में आ जाएंगे और उस समय एंटी क्राइस्ट का जो पर्पस है वो सफल हो जाएगा, बहुत हद तक हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा सकरे मार्ग से होकर प्रवेश करो। सकरे मार्ग से, कठिनाई के मार्ग से, लाजर के मार्ग से निकल जाएं तो भी आप स्वर्ग में पहुंचेंगे। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि और उसकी स्पिरिट्स कैसे काम करते हैं। ही हिमसेल्फ नोज दैट ही इज़ नॉट द रियल क्राइस्ट। वो खुद जानता है
जानता होगा उस समय भी, आज भी वो जानता है। अगर अभी प्रगट पैदा हो गया है, प्रगट नहीं हो तो कहीं भी वो है, तो वो ये जानता है कि वो वास्तविक यीशु नहीं है, वो यीशु का विरोधी है। पर हमारी और आपकी आंखें खुल जाना चाहिए ताकि हम उसको ठीक से पहचान सकें और उसकी आत्माएं जो आज कलीसियाओं में, पास्टर्स में, लीडर्स में काम कर रही हैं, वे उनको अलग हटा सकें, शुद्धता में आ सकें। बहुत बलिदान करना पड़ेगा ब्रदर, पास्टर जी, बहुत बलिदान करना पड़ेगा। हो सकता है आपको सब कुछ छोड़ना पड़े ताकि आप नए सिरे से शुरू कर सकें। आप इन वीडियोस को सुनने के बाद दो ही काम कर सकते हैं, या तो अपने मार्गों को ठीक कर सकते हैं और या फिर नहीं भी कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये बात है कि उसका आना परमेश्वर की ओर से अप्रूव किया गया है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको 7 साल दिए हैं, तो आप परमेश्वर की योजना को टाल नहीं सकते हैं। शैतान ने वो योजना बनाई है कि उसका पुत्र एंटी क्राइस्ट इस दुनिया पर 7 साल के लिए राज्य करे, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सके। क्योंकि उसके बाद जब हम और आप स्वर्ग से वापस आएंगे तो हम और आप पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य करेंगे और वो नाश हो जाएगा। ये बात वो जानता है, लेकिन ये परमेश्वर ने अप्रूव किया है, ये परमेश्वर ने परमिशन दे दी है उसको कि वो 7 साल तक राज्य करेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने एंटी क्राइस्ट के यानी मसीह विरोधी के कुछ लक्षणों को देख लिया है। इससे आप पता कर लेंगे कि उसकी आत्माएं जो इस समय काम कर रही हैं, वे इसलिए कर रही हैं चर्चेस के द्वारा, मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, क्रिश्चियन फैमिलीज़ के द्वारा, कि वो आसानी से इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक जनसंख्या को कंट्रोल कर सके। आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे इनके स्पिरिट के बारे में, द स्पिरिट्स ऑफ एंटी क्राइस्ट और द एंटी क्राइस्ट स्पिरिट, मसीह विरोधी की आत्माएं, वे इस समय काम कर रही हैं। मसीह विरोधी जिसको पशु कहा गया, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में कर रहे हैं, ये अभी तक नहीं आया है, परंतु इसने अपने एजेंट्स को, जो इसके एजेंट हैं, जो इसके लोग हैं, जो छिपी हुई शक्तियां हैं, जो शरीर में भी लोग हैं, उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी भी कर रहा है एंटी क्राइस्ट। तो आपको और हमको अब और सुधरने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय मित्रों, समय कम है, इसलिए ठीक तैयारी करें और इन बातों की चर्चा अपने घर में करें। कहीं आप अटक जाते हैं तो आप किसी इंटेलिजेंट पास्टर जो ठीक से जानता है और जो एजुकेशन में भी ठीक है, समझ पाता है, तो उससे आप पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देवे। जय मसीह की।